जब कोई इंसान अपना आखिरी सांस लेता है तो क्या सब कुछ खत्म हो जाता है, या फिर यह किसी नई यात्रा की बस एक शुरुआत है? हमारे प्राचीन ग्रंथ जैसे गरुड़ पुराण और विष्णु पुराण हमें बताते हैं कि मृत्यु अंत नहीं है। यह तो आत्मा के लिए एक पड़ाव है जहां से एक नया रहस्यमयी सफर शुरू होता है। यह सफर कैसा होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि इंसान ने अपनी जिंदगी कैसे जी है। आत्मा, जिसे हम जीव भी कहते हैं, शरीर रूपी कपड़े को छोड़कर आगे बढ़ जाती है। हमारे पुराण इस यात्रा को एक रोमांचक कहानी की तरह सुनाते हैं जिसमें डर नहीं बल्कि समझ और उम्मीद छिपी हुई है। यह हमें सिखाता है कि हमारा हर काम, हर सोच हमारी इस अनंत यात्रा पर असर डालता है। यह समझना बहुत जरूरी है कि शरीर और आत्मा दो अलग अलग चीजें हैं। शरीर मिट्टी से बना है और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाता है, लेकिन आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। वह तो हमेशा रहती है, बस एक शरीर से दूसरे शरीर में सफर करती रहती है, ठीक वैसे ही जैसे हम पुराने कपड़े बदलकर नए पहन लेते हैं। भगवद गीता में भगवान कृष्ण भी यही कहते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा एक नदी की तरह है जो अलग अलग रास्तों से होकर अपने सागर यानी परमात्मा तक पहुंचने की कोशिश करती है। कुछ आत्माएं जल्दी पहुंच जाती हैं, कुछ को थोड़ा ज्यादा वक्त लगता है और कुछ रास्ते में ही कहीं अटक जाती हैं। यह सब उनके अपने कर्मों का ही नतीजा होता है। हमारे पुराणों का मकसद हमें डराना बिल्कुल नहीं है। उनका मकसद हमें जीवन का मूल्य समझाना है। वे हमें बताते हैं कि हमारा यह जीवन एक मौका है, एक अवसर है अच्छे कर्म करने का, दूसरों की मदद करने का और अपने मन को साफ रखने का। जब हम यह समझ जाते हैं तो मृत्यु का डर खत्म हो जाता है। हमें यह एहसास होता है कि हम एक बड़े खेल का हिस्सा हैं, एक दिव्य लीला का पात्र हैं। हमारी आत्मा की यात्रा हमें सिखाती है कि भौतिक चीजें जैसे धन, दौलत और शोहरत यहीं रह जाती हैं, साथ तो सिर्फ हमारे कर्म और हमारी यादें जाती हैं। इसलिए हमें अपनी जिंदगी को पूरी सच्चाई और अच्छाई से जीना चाहिए। इस यात्रा की कहानियां हमें यह भी बताती हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा अकेली नहीं होती, उसके साथ उसके कर्मों का हिसाब होता है जो एक गाइड की तरह काम करता है। अगर कर्म अच्छे हैं तो रास्ता आसान और रोशनी से भरा होता है। अगर कर्म बुरे हैं तो रास्ता मुश्किल और अंधेरा हो सकता है, लेकिन हर आत्मा को सुधरने का और आगे बढ़ने का मौका जरूर मिलता है। यह एक उम्मीद की कहानी है जो हमें याद दिलाती है कि हर अंत में एक नई शुरुआत छिपी होती है। यह हमें जीवन को एक जिम्मेदारी के साथ जीने की प्रेरणा देती है ताकि हमारी आत्मा का सफर हमेशा सुखद और शांतिपूर्ण रहे। गरुड़ पुराण में मृत्यु के क्षण का बहुत गहरा वर्णन मिलता है। जब किसी व्यक्ति का समय पूरा हो जाता है तो यमराज के दूत, जिन्हें यमदूत कहा जाता है, उसके पास आते हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि अच्छे कर्म करने वाले इंसान को मृत्यु का अनुभव बहुत शांति से होता है। उसे यमदूत डरावने नहीं बल्कि सामान्य रूप में दिखते हैं। आत्मा शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे कोई पका हुआ फल डाल से आसानी से अलग हो जाता है। इस प्रक्रिया में कोई कष्ट नहीं होता। आत्मा अपने पुराने शरीर को आखिरी बार देखती है और एक नई अनदेखी यात्रा के लिए तैयार हो जाती है। यह क्षण शरीर के अंत का, पर आत्मा की अमरता के सफर का पहला कदम होता है। इसके विपरीत, जिसने जीवन भर पाप किए हों, दूसरों को सताया हो, उसके लिए यह अनुभव कष्टदायी हो सकता है। उसे यमदूत बहुत भयानक रूप में दिखाई देते हैं और वह अपने शरीर को छोड़ना नहीं चाहता। उसे अपने परिवार, अपनी संपत्ति से मोह होता है और वह उनसे दूर नहीं जाना चाहता। यमदूत उसे बलपूर्वक शरीर से बाहर निकालते हैं, जिससे उसे बहुत पीड़ा होती है। गरुड़ पुराण यह बताता है कि आत्मा शरीर छोड़ने के बाद अंगूठे के आकार का एक सूक्ष्म शरीर धारण कर लेती है, जिसे लिंग शरीर कहते हैं। इसी सूक्ष्म शरीर में वह अपनी आगे की यात्रा करती है। यह शरीर हमारी भावनाओं, यादों और कर्मों का भंडार होता है। शरीर छोड़ने के बाद आत्मा देखती है कि उसका भौतिक शरीर, जो पंचतत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना था, अब वापस उन्हीं तत्वों में विलीन होने लगता है। शरीर को जलाया जाता है तो उसका अग्नि तत्व अग्नि में, राख बनकर पृथ्वी तत्व धरती में
और धुआं बनकर आकाश तत्व आकाश में मिल जाता है। यह दृश्य देखकर आत्मा को समझ आता है कि जिस शरीर पर उसे इतना घमंड था वह तो नश्वर था। असली मैं तो यह आत्मा ही है जो अब भी मौजूद है। यह एहसास आत्मा को सांसारिक मोह माया से मुक्त होने में मदद करता है और उसे अपनी असली पहचान का ज्ञान कराता है। भगवद गीता में भी भगवान कृष्ण अर्जुन को यही समझाते हैं कि आत्मा अजर अमर है। उसे न तो शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है, न पानी भिगो सकता है और न ही हवा सुखा सकती है। आत्मा तो बस शरीर बदलती है। गरुड़ पुराण की बातें गीता के इसी ज्ञान को और विस्तार से समझाती हैं। यह हमें बताती है कि मृत्यु केवल एक अवस्था का परिवर्तन है, विनाश नहीं। यह हमें सिखाता है कि हमें शरीर से ज्यादा अपनी आत्मा को शुद्ध और पवित्र रखने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शरीर तो एक दिन छूट जाएगा पर आत्मा का सफर हमेशा जारी रहेगा। यही सनातन सत्य है। जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तो वह तुरंत यमलोक की यात्रा शुरू नहीं करती। गरुड़ पुराण के अनुसार वह पहले 13 दिनों तक अपने घर और प्रियजनों के आसपास ही रहती है। इस अवस्था को प्रेत अवस्था कहा जाता है। इस दौरान आत्मा एक दर्शक की तरह सब कुछ देखती है। वह अपने परिवार वालों को रोते बिलखते देखती है, अपने शरीर का अंतिम संस्कार देखती है, लेकिन वह किसी से बात नहीं कर सकती और न ही कोई उसे देख सकता है। यह समय उसके लिए बहुत बेचैनी भरा होता है, क्योंकि वह सांसारिक दुनिया और परलोक के बीच में फंसी होती है। उसे भूख प्यास भी महसूस होती है, लेकिन वह कुछ खा पी नहीं सकती। इसीलिए हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद 13 दिनों तक कुछ विशेष कर्मकांड और रिचुअल्स किए जाते हैं। इन दिनों में परिवार वाले पिंडदान और तर्पण करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन रिचुअल्स के माध्यम से आत्मा को शक्ति और पोषण मिलता है। हर दिन किया जाने वाला पिंडदान आत्मा के सूक्ष्म शरीर के अलग अलग अंगों का निर्माण करता है, ताकि वह अपनी आगे की लंबी यात्रा के लिए तैयार हो सके। 10वें दिन तक आत्मा का एक अस्थायी शरीर पूरी तरह से तैयार हो जाता है। इन दिनों में घर में गरुड़ पुराण का पाठ भी करवाया जाता है, ताकि भटकती हुई आत्मा को शांति मिले और उसे अपनी आगे की यात्रा का ज्ञान हो सके। यह 13 दिनों की अवधि आत्मा के लिए एक तरह का ट्रांजिशन पीरियड होता है। वह धीरे धीरे यह स्वीकार करना सीखती है कि अब वह भौतिक दुनिया का हिस्सा नहीं रही। परिवार वालों द्वारा किया गया दान, पुण्य और प्रार्थनाएं उसकी शक्ति बनती है। 13वें दिन 13वीं का संस्कार होता है, जिसके बाद माना जाता है कि आत्मा अपने परिवार के मोह को त्याग कर यमलोक की यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाती है। यह एक विदाई की रस्म है, जो परिवार वालों को भी यह एहसास दिलाती है कि अब उन्हें अपने दुखों से बाहर निकलकर सामान्य जीवन में लौटना है। यह परंपरा आत्मा और परिवार दोनों को आगे बढ़ने में मदद करती है। इस प्रेत अवस्था का वर्णन हमें यह सिखाता है कि हमारे कर्म सिर्फ हमारे जीवन तक ही सीमित नहीं रहते, बल्कि मृत्यु के बाद भी हमारा मार्गदर्शन करते हैं। जो आत्माएं बहुत ज्यादा मोह माया में फंसी होती है, उनके लिए यह 13 दिन बहुत कष्टकारी होते हैं, लेकिन जो संतुष्ट और धर्म के रास्ते पर चले होते हैं, वे इस समय को शांति से बिताते हैं और अपने परिवार के प्रेम को महसूस करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। यह हमें संतोष और वैराग्य का महत्व सिखाता है, ताकि मृत्यु के बाद हमारी आत्मा भटके नहीं, बल्कि शांति से अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ सके। 13वीं के बाद आत्मा की असली यात्रा शुरू होती है, जो यमलोक तक जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार यह यात्रा लगभग 47 दिनों की होती है और यह बेहद कठिन मानी जाती है। इस रास्ते में आत्मा को भयानक जंगल, उबलती हुई वैतरणी नदी और कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन यह यात्रा सभी के लिए एक जैसी नहीं होती। जिसने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं, दान पुण्य किया है, उसके लिए यह यात्रा आसान हो जाती है। उसके परिवार द्वारा किए गए दान, जैसे गाय का दान, उसे वैतरणी नदी को आसानी से पार करने में मदद करते हैं। उसके अच्छे कर्म मशाल बनकर उसके रास्ते को रोशन करते हैं। वहीं दूसरी ओर पापी आत्मा के लिए यह यात्रा बहुत कष्ट भरी होती है।
उसे यमदूत घसीटते हुए ले जाते हैं। उसे रास्ते में भयानक यातनाएं सहनी पड़ती हैं। उसे भूख प्यास से तड़पना पड़ता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। यह सब उसके बुरे कर्मों का ही फल होता है। गरुड़ पुराण में इस यात्रा का इतना विस्तृत वर्णन इसलिए किया गया है ताकि इंसान को यह समझ आ सके कि उसके हर छोटे बड़े काम का हिसाब रखा जा रहा है। यह हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें सही रास्ते पर चलने के लिए सावधान करने के लिए है। यह एक चेतावनी है कि जीवन में कभी भी किसी को दुख न पहुंचाए। यमलोक पहुंचने पर आत्मा को सबसे पहले धर्मराज यम के दरबार में पेश किया जाता है। वहां यमराज के सहायक चित्रगुप्त उस आत्मा के कर्मों का पूरा बही खाता खोलते हैं। चित्रगुप्त के पास हर इंसान के जीवन भर के कर्मों का पूरा रिकॉर्ड होता है। उसने कब, क्या और किस भावना से किया, कुछ भी उनसे छिपा नहीं रहता। हमारी हर सोच, हर शब्द और हर काम वहां दर्ज होता है। चित्रगुप्त पूरी निष्पक्षता से आत्मा के पुण्य और पाप का हिसाब किताब यमराज के सामने रखते हैं। यह क्षण न्याय का क्षण होता है, जहां कोई झूठ या बहाना काम नहीं आता। कर्मों का हिसाब किताब देखने के बाद यमराज यह फैसला सुनाते हैं कि आत्मा का भविष्य क्या होगा। इसी फैसले के आधार पर आत्मा को उसके अगले गंतव्य पर भेजा जाता है। अगर पुण्य ज्यादा है तो आत्मा को स्वर्ग भेजा जाता है, जहां वह अपने अच्छे कर्मों का सुख भोगती है। अगर पाप ज्यादा है तो उसे नरक भेजा जाता है, जहां उसे अपने बुरे कर्मों की सजा मिलती है। और अगर पुण्य पाप लगभग बराबर हैं या कुछ कर्मों का फल भोगना अब भी बाकी है, तो उसे फिर से किसी नई योनि में जन्म लेने के लिए पृथ्वी पर भेज दिया जाता है। यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती। कई बार ऐसा होता है कि मृत्यु के बाद आत्मा यमलोक की यात्रा पर नहीं जा पाती और इसी दुनिया में भटकती रह जाती है। ऐसी आत्माओं को भूत या प्रेत कहा जाता है। इनके भटकने के पीछे कई कारण होते हैं। सबसे बड़ा कारण है अकाल मृत्यु, यानी समय से पहले मर जाना, जैसे किसी दुर्घटना में, आत्महत्या से या किसी की हत्या कर दिए जाने पर। ऐसी स्थिति में आत्मा तैयार नहीं होती और उसे समझ ही नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ है। वह सदमे में रहती है और अपनी अधूरी जिंदगी को पूरा करने की चाह में इसी दुनिया में अटक जाती है। दूसरा बड़ा कारण है अधूरी इच्छाएं या बहुत ज्यादा मोह। कुछ लोग अपनी जिंदगी में किसी चीज से बहुत ज्यादा जुड़े होते हैं, जैसे अपने धन से, अपने घर से या अपने परिवार से। मृत्यु के बाद भी वे इस मोह को छोड़ नहीं पाते। वे अपने प्रियजनों या अपनी संपत्ति के आसपास ही मंडराते रहते हैं। उन्हें लगता है कि वे अभी भी उस दुनिया का हिस्सा हैं। ऐसी आत्माएं अक्सर अपने परिवार वालों को महसूस भी होती हैं। वे उन्हें छोड़कर जाना ही नहीं चाहती और इसी वजह से उनकी मुक्ति का मार्ग रुक जाता है। इसीलिए हमारे ग्रंथ हमें संतोष और अनासक्ति का जीवन जीने की सलाह देते हैं। इसके अलावा जिन लोगों का अंतिम संस्कार ठीक से पूरे विधि विधान के साथ नहीं होता, उनकी आत्माओं के भी भटकने की आशंका रहती है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा, 13 दिनों के कर्मकांड आत्मा को आगे की यात्रा के लिए तैयार करते हैं। अगर यह प्रक्रिया पूरी नहीं होती तो आत्मा को जरूरी शक्ति नहीं मिल पाती और वह प्रेत योनि में फंस कर रह जाती है। इसीलिए हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार और श्राद्ध कर्म को बहुत महत्व दिया जाता है। यह सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि मृत आत्मा की शांति और सद्गति के लिए एक जरूरी कर्तव्य है। तो फिर ये आत्माएं जाती कहां हैं? स्वर्ग और नरक स्थायी जगह नहीं है, वे बस अस्थायी पड़ाव हैं, जहां आत्मा अपने कर्मों का फल भोगती है। जब पुण्य का असर खत्म हो जाता है तो स्वर्ग से भी आत्मा को वापस लौटना पड़ता है, और जब पाप की सजा पूरी हो जाती है तो नरक से भी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। इसके बाद ज्यादातर आत्माएं पुनर्जन्म के चक्र में वापस आ जाती हैं। वे अपने बचे हुए कर्मों के हिसाब से किसी नए शरीर, नए परिवार और नई परिस्थितियों में जन्म लेती हैं, ताकि वे अपनी यात्रा को आगे बढ़ा सकें। यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा सारे कर्मों के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष नहीं पा लेती। जहां गरुड़ पुराण मृत्यु के बाद की यात्रा और कर्मों के फल पर ज्यादा ध्यान देता है,
वहीं विष्णु पुराण हमें इस जन्म मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए मुक्त होने का रास्ता दिखाता है। इस परम मुक्ति को ही मोक्ष कहा जाता है। मोक्ष का मतलब है आत्मा का परमात्मा में विलीन हो जाना। ठीक वैसे ही जैसे एक बूंद सागर में मिलकर सागर ही बन जाती है। इसके बाद आत्मा को बार बार जन्म लेने और मरने के कष्ट से छुटकारा मिल जाता है। वह अनंत आनंद और शांति की अवस्था को प्राप्त कर लेती है। यह मानव जीवन का अंतिम और सर्वोच्च लक्ष्य माना गया है। विष्णु पुराण के अनुसार मोक्ष पाने का सबसे सरल और शक्तिशाली मार्ग भक्ति है। भक्ति का मतलब है ईश्वर के प्रति निस्वार्थ प्रेम और समर्पण। जब कोई इंसान बिना किसी इच्छा या स्वार्थ के सिर्फ प्रेम के लिए भगवान की पूजा, उनका नाम जपना और उनके गुणों का ध्यान करता है, तो उसके मन से मैं और मेरा का भाव खत्म होने लगता है। वह समझने लगता है कि सब कुछ ईश्वर का ही है और वह सिर्फ एक माध्यम है। यह भक्ति धीरे धीरे उसके बुरे कर्मों के असर को खत्म कर देती है और उसकी आत्मा को शुद्ध बना देती है। विष्णु पुराण कहता है कि कलयुग में सिर्फ सच्चे मन से भगवान का नाम लेना ही मुक्ति के लिए काफी है। अंत में इन सभी पुराणों और ग्रंथों का सार एक ही है, एक अच्छा और सच्चा जीवन जियो। हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारा हर कर्म गिना जा रहा है, इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, जैसे दूसरों की मदद करना, सच बोलना, किसी को दुख न पहुंचाना और प्रकृति का सम्मान करना। हमें अपने मन में दया, करुणा और प्रेम की भावना रखनी चाहिए। जब हम एक धर्म और नेकी का जीवन जीते हैं, तो हमें न तो जीवन में कोई डर रहता है और न ही मृत्यु का कोई भय। हमारा जीवन भी सुख से बीतता है और मृत्यु के बाद हमारी आत्मा का सफर भी शांतिपूर्ण होता है। जीवन में संतोष रखना बहुत जरूरी है। जो हमारे पास है उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करना और ज्यादा पाने की लालच में गलत काम न करना ही संतोष है। एक संतोषी इंसान हमेशा खुश रहता है। भक्ति, अच्छे कर्म और संतोष, ये तीन चीजें हमारे जीवन को एक त्योहार बना सकती हैं। ये हमें सिखाती हैं कि मृत्यु एक डरावना अंत नहीं, बल्कि एक खूबसूरत और रहस्यमयी यात्रा की शुरुआत है। और इस यात्रा की तैयारी हमें इसी जीवन में आज और अभी से करनी है। यही हमारे महान ग्रंथों का सबसे बड़ा और सरल संदेश है, जो हर उम्र और हर दौर के इंसान के लिए सच है।